क्या संजय सिंह के बारे में अमेठी की जनता बात करने से बचती है? संजय सिंह हमारी पार्टी में रहे हैं और जैसे ही उनको लगता है कि सत्ता बदलने वाली है तो लगभग 5 बार वो पार्टी बदल चुके हैं। जहाँ पे जमीनी नेताओं को, मेहनत करने वालों को, नेताओं का टिकट काट के मैदान में आ जाते हैं। 17 से आपका 22 तक गरिमा रही विधायक, हाँ। तब क्या स्थिति रही? स्थिति ये रही कि पूरे 5 साल उस क्षेत्र में कहीं दिखी नहीं। आपके गायत्री प्रजापति चले गए जेल में, उन्हें पति के नाम पर मतलब एक न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में आप वोट मांग रहे हैं। क्या सपा ऐसे राजनीति करेगी अमेठी में? यहाँ पर राहुल गांधी जी को शासन प्रशासन द्वारा चुनाव हराया गया। राहुल जी यहाँ चुनाव नहीं हारे, पिछली बार से ज़्यादा वोट पाए हैं और राहुल जी यहाँ के हर एक युवाओं के दिल में हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। दिल में है। सीना चीर के दिखाएं क्या? सिद्धांत नाम है मेरा। लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा में अमेठी में हैं हम लोग। अमेठी का ये अम्बेडकर चौराहा है और बस स्टॉप है जहाँ पे यहीं के रहने वाले हमारे साथी मोहन है जो बताते हैं यहाँ पे उन्होंने आज तक कभी बस नहीं देखी। हमारे जो कैमरा पर्सन है मोहन, वो अमेठी के ही रहने वाले हैं और उन्होंने कई सारी चीज़ों से, कई सारे अमेठी के बारे में बहुत सारे ज्ञान से अभिसिंचित किया है। बहरहाल अमेठी में आइए तो चुनाव के मौसम में हम बिना बहुत भाव भंगिमा के आते हैं। अमेठी में जैसा लोगों से बात कीजिए तो 3 लोगों के बीच में लड़ाई बताई जाती है, सपा, भाजपा और कांग्रेस। सपा से हैं महाराजी प्रजापति जो सपा के सज़ा याफ्ता गैंग रेप के आरोप में सज़ा काट रहे सपा नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी है। दूसरा नाम है संजय सिंह का। महाराजा संजय सिंह यहाँ के लोग कहते हैं, संजय सिंह भी नहीं कहते, महाराजा जी कहते हैं। और संजय सिंह जो हैं एक समय तक कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में आए। भाजपा में आकर उन्होंने राजीव गांधी, कैप्टन सतीश शर्मा और सोनिया गांधी को चुनौती दी, चुनाव हारे लोकसभा का। फिर वापस कांग्रेस में आए और कांग्रेस में आने के बाद एक लंबा समय कांग्रेस में गुजारा और 2019 में चले गए वो फिर से भाजपा में। तीसरा नाम है कांग्रेस से आशीष शुक्ला का। आशीष शुक्ला नाम है, आशीष शुक्ला का। कहा जा रहा है लड़ाई इन तीनों के बीच में है। और बसपा से कौन है? रागिनी तिवारी, शशिकांत तिवारी की पत्नी। ये 4 बड़े टिकट हैं इस सीट पे जिसके बीच में फाइट होनी है। अब बात क्या है? बात ये है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति के बारे में हमने आपको बता दिया। बलात्कार के केस में वो सज़ा याफ्ता हैं। उनकी पत्नी महाराजी प्रजापति और बेटी सुधा प्रजापति, जिनकी एक सभा आज हम लोग करके आ रहे हैं। और क्या फूट फूट कर वोट मांग रही हैं वो, मतलब भयानक बुक्का फाड़ के वो रो रही हैं और कह रही हैं कि वोट दीजिए ताकि हमारे पापा को न्याय मिले। संजय सिंह एक बड़ा कंट्रोवर्शियल नाम है और उसके बारे में एक मिनट बात आएंगे। पहले कांग्रेस वालों की बता दें कि इस बातचीत के पहले बहुत सारे कांग्रेस वाले हमारे साथ में थे और वो बहस कैमरा शुरू होते ही चले गए। कैमरा शुरू होते ही किनारे चले गए। और आप तो हैं ही हैं, आपके संगी साथी जा चुके हैं यहाँ से और वो बोले कि कांग्रेस संगठन में यहाँ पे समर्थक हैं। जी, मैं काम ठीक है, लेकिन आपके जो दोस्त थे वो इसलिए चले गए, वो बोल के कांग्रेस में इतना झगड़ा है कि हम ना नाक नहीं डालना चाहते हैं बहस में। कांग्रेस की तरफ अभी वहीं खड़े हैं दूर, हमको पता है, हम कैमरे पे नहीं आने का वादा किए, कैमरा घुमवा देंगे हम। कांग्रेस में इतना झगड़ा है आशीष शुक्ला के नाम पे, वो भाजपा से इधर आने पे तुरंत टिकट दिया गया है। अब नमस्ते भैया, थोड़ा बात कर लें, हम कैमरे पे बात कर लें। हाँ, अब संजय सिंह की बात करते हैं। संजय सिंह का जो पार्टी वाला स्ट्रेचर है वो मैंने बता ही दिया, जो एक क्विक शिफ्ट दिन के में देखने को मिला है, कई सारी पार्टियों में रहे हैं। लेकिन संजय सिंह के साथ अमेठी में आइए तो एक ऐसी बात है जिसके बारे में अमेठी की जनता बात नहीं करती है। क्यों? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि वो सम्मान करते हैं कि महाराजा जी हैं और कई लोग कहते हैं कि संजय सिंह से डर लगता है। अरे भाई, हम बोल रहे हैं, आप बता दीजिएगा कि डर नहीं लगता है। संजय सिंह पर आरोप था कि उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी अमिता, जिनका नाम है, अमिता के प्रेमी सैयद मोदी जो इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर थे, जुलाई 1988 में रायबरेली के अखिलेश सिंह के साथ मिलकर उनकी हत्या करवा दी। ये आरोप था। अमिता मोदी पर इस कॉन्स्पिरेसी का चार्ज भी आया था, सीबीआई इंक्वायरी वगैरह भी हुई थी, सबूत के अभाव में बाहर हो गए थे। और इसके अलावा मुद्दा ये भी है, बार बार कहा जाता है कि उनकी पहली पत्नी गरिमा सिंह और को तलाक दिए बगैर अमिता
के साथ संजय सिंह ने विवाह किया और उनके घर में अनंत सिंह जो उनके संजय सिंह के बेटे हैं, गरिमा जो उनकी पहली पत्नी है, उनकी संतान और संजय सिंह की संतान, उनके घर में टिकट को लेके बेहद गंभीर किस्म का झगड़ा हुआ करता है। सारे लोग भाजपा में हैं, संजय सिंह भी भाजपा में, गरिमा भी भाजपा में, अनंत भी भाजपा में, अमिता भी भाजपा में, सबको टिकट चाहिए अमेठी सदर विधानसभा सीट से कि इस बार किसी को नहीं मिलता है, उठा के दे दिया जाता है संजय सिंह को। इसके पहले गरिमा सिंह यहाँ की विधायक थी। ये तो हो गई कहानी। अब हमको पता करना है कि अमेठी की जनता संजय सिंह के बारे में बात करने में डरती है कि सम्मान से ये सब नहीं कहती है ना? और आप बताएंगे इसका जवाब मुझे, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, संजय सिंह से जुड़े जो किस्से हैं, मर्डर का आरोप, बिना तलाक हुए दूसरी शादी करने का आरोप, घर में झगड़ा हुआ, मतलब अनंत सिंह अपने बेटों के, अपने समर्थकों के साथ, याद होगा आपको, साल 2004 में या 8 में कभी पहुँचे थे, भयानक हल्ला, किले पे पहुँचे थे, कोठी पे भयानक हल्ला हुआ था, भयानक कि यहाँ पे हो गया है। वो संजय सिंह जो कैमरे पे उन्होंने कसम खाई थी कि मैं कसम खाता हूँ कि अमिता मेरी बहन की तरह है, लेकिन उन्होंने शादी कर ली थी सैयद मोदी के मर्डर के बाद। क्या संजय सिंह के बारे में अमेठी की जनता बात करने से बचती है? क्या नाम है आपका? मयंक नाम है। हाँ? मयंक सिंह। मयंक, क्या करते हैं मयंक का? पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ? पढ़ाई कर रहे हैं। कैसी पढ़ाई दोस्त? बीकॉम कर रहे हैं। बताइए संजय सिंह के बारे में क्या चलता है यहाँ पे? संजय सिंह हमारे महाराज हैं और हमेशा है पूरी अमेठी उनका सम्मान करती है और आगे भी करेगी। सम्मान की बात है जी, डर की बात नहीं है। कोई डर की बात नहीं है। हर 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 वर्ग उनका सम्मान करता है अमेठी में। अच्छा, जी, आप बताइए सर, संजय सिंह के बारे में जो बात हो रही है, आपकी पार्टी में कुछ समय तक रहे हैं वो? संजय सिंह हमारी पार्टी में रहे हैं और जैसे ही उनको लगता है कि सत्ता बदलने वाली है तो लगभग 5 बार वो पार्टी बदल चुके हैं। आज उनका इतिहास रहा है कि 5 बार वो पार्टी बदल चुके हैं। और जहाँ पे जमीनी नेताओं को, मेहनत करने वालों को, नेताओं को टिकट काट के मैदान में आ जाते हैं, यही उनकी पोजीशन है। तो बाकी उनके खिलाफ बोलने और ना बोलने का क्या है, कुछ लोग सम्मान भी करते हैं, कुछ लोग डरते भी हैं कि महाराजा हैं या उनके सब लोग, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और तो भाई अमेठी जैसे शहर की जबान कौन काट ले गया? नहीं, क्या वो कोई बोलता नहीं क्या यहाँ पे? खुल के बोल रहा हूँ कि संजय सिंह के कोई नहीं डरता है और यहाँ पे ना ऐसी कोई बात है। सिर्फ ये है कि जैसे उनका बैकग्राउंड रहा है, 5 बार वो खुद ही पार्टी बदल चुके हैं। कभी इसके पहले उन्होंने, उनकी पहली पत्नी यहाँ पे चुनाव लड़ी है, इस बार वो खुद मैदान में आ गए हैं। पहले उनकी पत्नी टिकट मांग रही थी, पार्टी ने मना कर दिया तो खुद मैदान में आ गए। तो उनका सिर्फ एक सूत्रीय काम है कि परिवार से कोई ना कोई विधायक रहे। अच्छा, बस, मतलब ये परिवार में खिचड़ी चल रही है अभी भी? बस वो खिचड़ी चल रही, क्योंकि पिछली बार भी जब वो जाते थे देखिए प्रचार में ही अमेठी गरिमा का सम्मान रखिए, तो अमेठी गरिमा का सम्मान रखने का मतलब क्या हुआ? अमेठी मनी पहली पत्नी की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, इशारा तो ही हुआ ना कि अमेठी गरिमा का सम्मान रखिए। अब की बार अमेठी की प्रतिष्ठा बचाइए, खुद मैदान में है। अमेठी की प्रतिष्ठा गई कहाँ है? आपकी पत्नी ही तो विधायक थी, इसका मतलब उन्होंने आपकी प्रतिष्ठा खत्म कर दिया। इसके पहले भी 12 साल आपकी, 10 साल आपकी पहली पत्नी अमिता सिंह जी यहाँ पे विधायक रही हैं। 5 साल गायत्री प्रसाद प्रजापति के सबने देखा ही क्या पोजीशन यहाँ पर रही है। पूरी तरीके से यहाँ पे अराजकता फैली हुई थी। वही प्रजापति के समय जी, क्या अराजकता फैली हुई थी? यहीं पे आपके कोतवाली के अंदर लोगों को मारा गया। तमाम यहाँ पे लड़कियाँ आने जाने में डरती थी, कॉलेज वगैरह। तो स्थितियाँ यहाँ पे कभी अच्छी नहीं रही हैं। संजय सिंह का परिवार भी यहाँ पे, हमें लगता है मैक्सिमम टाइम वही यहाँ पे सत्ता। गायत्री प्रजापति मान लीजिए चले गए 17 में, 17 से आपका 22 तक गरिमा रही विधायक। तब क्या स्थिति रही? स्थिति ये रही कि पूरे 5 साल उस क्षेत्र में कहीं दिखी नहीं, शायद किसी ने भी नहीं देखा उनको पूरे 5 साल कि कहाँ हैं, कैसे हैं। वो केवल चुनाव में आए न्याय के लिए और न्याय उनको मिल गया, उसके बाद क्षेत्र में नहीं दिखाई दी। उनके पुत्र जो थे प्रतिनिधि राजकुमार आनंद विक्रम जी, वो क्षेत्र में लोगों से मिलते रहे, आते रहे, लेकिन किसी की समस्याएं उससे तो कोई मतलब मतलब। लोग बताते हैं कि गरिमा सिंह जो थी विधायक थी, गरिमा सिंह काम नहीं करती थी, काम वो महल में ही रहती थी और काम करते थे अनंत जी, अनंत विक्रम। हाँ जी, आप उनसे पूछें। काम दिखना चाहिए ना। हाँ, काम हुआ क्या? काम दिखा हुआ ही नहीं यहाँ, कभी विकास नहीं हुआ। भाजपा सरकार में कभी विकास हुआ ही नहीं। कहीं भी दिखा दीजिए, गड्ढे का मुक्त करने का बताई थी, गड्ढा जा लीजिए 15-15 किलोमीटर पे या बाईपास के पास ही देख लीजिए आप। क्यों जा रहे हैं? बगल में ही देख ये आप लीजिए। जस्ट बगल आप बगल में ही देख लीजिए सर।
नगर पंचायत के पास ही अमेठी किठावर मार्ग 18 किलोमीटर का है। उस पे आपकी स्थिति ये है कि 18 किलोमीटर का सफर आपको 2 घंटे लग जाएगा पूरा करने में, और निश्चित है कि अगर आप बाइक से सफर करिए तो आपका साकर लीक हो जाएगा। ये पोजीशन है और यही कंडीशन लगभग हर जगह है। तो अमेठी में विकास तो कुछ नहीं हुआ है इनके पीरियड में। अब हम लोगों को केवल कांग्रेस से उम्मीद है, कांग्रेस ने चेहरा भी अच्छा दिया है। ठीक है, कांग्रेस ये तो इनसे पूछिए, आपके बगल वाले भैया जो आपकी तरफ हाथ दिखा दिए कि गरिमा सिंह जीती तो उनके बेटे अनंत विक्रम हर जगह कहीं दिखते थे। पता हम ऐसा नहीं कि अमेठी पहली बार आ रहे हैं, तीसरा चौथा दौरा है गुरु। दिखने को देखिए, अब ये है कि राजनीति है, अपनी अपनी सब लोग बात बता रहे हैं यहाँ पे कि वो नहीं दिख रहे थे। मेरी भी रीडिंग कुछ मायने रखती है दोस्त। आपकी रीडिंग ठीक है, इस माने में सही है, लेकिन ये है कि जैसे अब उनके प्रतिनिधि जो थे, किसी का पक्ष नहीं लेना, वो अपना दिखे या ना दिखे, हमको आप मुद्दे जो हैं आज अमेठी में, उन मुद्दे पर बात किया जाए। अरे भाई, हमारा मतलब यूपी में खासकर पोलिंग और विधायक प्रत्याशी इससे तय होता है कि भैया हमारे यहाँ मुंडन तेरही में विधायक आए कि नहीं। विधायक प्रत्याशी जो थे हमारे यहाँ मुंडन तेरही में आए हैं तो भैया हमसे कनेक्टेड हैं। विधायक प्रत्याशी हमारे दिखते हैं, विधायक ने काम करवाया चाहे ना करवाया हो, मुद्दा यही होता है ना। बीजेपी सरकार में हुआ है, हैं? कैमरा ना करा यार। अरे यार, बोल रहे हो फिर बोल रहे हो कि बतियाना नहीं है क्या? इस बीजेपी सरकार में ऐसा हुआ है कि विधायक मुंडन और तेरही और शादी में पहुंच जाएं, काम चाहे करें चाहे ना करें। इसके पहले काम होता था और गवर्नमेंट ने किया है। आपकी भाजपा सरकार केंद्र में, राज्य में है, जो भी किया है इन्होंने। अब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, 10 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा जो भी किया है इन्होंने। और राजनीति में किसी का व्यक्तिगत, किसी का पारिवारिक मामला हमें लगता है नहीं उछालना चाहिए। एकदम आप दूसरी चीज है। और पारिवारिक पीछे चिल्लाएंगे फिर कैमरा घूमेगा। पारिवारिक किसी का पारिवारिक बात जो है राजनीति में नहीं करनी चाहिए। विकास की बात कीजिए, शिक्षा पर बात कीजिए, रोजगार पे बात कीजिए। अमेठी वाले ना ये बोलते हैं कि बात मत कीजिए, लेकिन ना सुन लीजिए, अमेठी वाले बोलते हैं कि बात मत कीजिए, लेकिन भाई जब मुद्दा आता है कि आपका जनप्रतिनिधि, आपके जनप्रतिनिधि पे तमाम केस हैं, तमाम किस्से हैं, तमाम लॉ एंड ऑर्डर की जब बात होती है, केसेस की बात होती है, नेताओं के एफिडेविट पढ़े जाते हैं कि कितनी संपत्ति है, क्या है, क्यों है। एक ही परिवार से 4-4 लोग जब चुनते हैं कि हमको टिकट मिले तो हमको टिकट मिले। आप चौराहे में 3 महीने पहले आया था अमेठी, 3 महीने पहले अमेठी आया था। अमेठी में एक जगह गरिमा सिंह के नाम का पोस्टर लगा रहता था, आनंद सिंह के पोस्टर लगा रहता था, एक जगह अमिता सिंह के नाम का पोस्टर लगा, अलग अलग पोस्टर लगे रहते थे। तो सबको जनप्रतिनिधि बनना है तो आप सबके संपर्क सूत्र तलाशेंगे ना दोस्त। अलीगढ़ में जाइए तो कल्याण सिंह हैं, उनके बगल में एटा से उसकी सीट से कल्याण सिंह के बेटे सांसद हैं, तो अतरौली से उनके नाती विधायक हैं। तो मेरी बात सुन लीजिए कि क्या हम लोग इतने पॉलिटिकली ब्लाइंड हो चुके हैं कि नेताओं को देखना समझना छोड़ देंगे? नेता है तो वोट कर दो, नेता ने क्या किया, नेता पर क्या आरोप है, बरी हुआ नहीं हुआ, क्या हम पॉलिटिकली ब्लाइंड हो जाएंगे? हम ऐसे लोकतंत्र बनेंगे या हम लोग डरेंगे कि भाई नेता के बारे में बात न किया जाए? नहीं, डरने वरने वाला मामला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है, यहाँ डर जो है किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि सूबेदार यादव, देखिए सबसे बड़ी बात, जैसे आपका जो प्रश्न था, तो जो ये समय चल रहा है, कौन प्रतिनिधि काम कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये अमेठी की जनता देख रही है। और उसी का नतीजा है कि टिकट काटा गया, उसी का नतीजा टिकट काटा गया। टिकट काटने के बाद उसी घर में जो है दिया जा रहा है, वो उनका पर्सनल इशू है, ठीक है। लेकिन अमेठी, देखिए अमेठी में जो मेन मुद्दा है वो विकास का है। कांग्रेस की भी वही स्थिति रही है यहाँ पे, कार्यकर्ताओं को न देकर बड़े नेताओं को, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को टिकट दे दिया गया। और कांग्रेस वाले इसी बात करने भागेंगे, देखिएगा, देखेंगे तो। नहीं पूरा बोलेंगे ही। सुनिए भैया, एक दिन पहले बीजेपी में थे, टिकट मिलने के पहले, एक दिन टिकट मिलने के पहले 11:30 बजे शुक्ला ना। हाँ, उसके पहले बीजेपी में थे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे यार, तुम बताओ, तुम्हारी पार्टी है, हम क्या कहेंगे? आप घूम रहे हैं ना, आप बताइए। देखिए, जो मुद्दा मेन है अमेठी का, विकास का मुद्दा, शिक्षा का है, रोजगार का है। यहाँ पे 5 साल में न किसी प्रकार के जो है विकास के कार्य हुए। आप देखिए जो है, चाहे जो जिस रास्ते पे चले जाएंगे, इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गायत्री प्रसाद प्रजापति जो है विधायक हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे। जहाँ आप खड़े हैं, जिस जगह पे आप खड़े हैं, ये बस अड्डा जो है उन्हीं के कार्यकाल में उनके द्वारा बनवाया गया। आप ये जो रोड देख रहे हैं, थोड़ा सा चलने लायक बढ़िया रास्ता जो देख रहे हैं, अमेठी से दुर्गापुर, अमेठी से दमौर, ये माननीय गायत्री प्रसाद प्रजापति का बनाया हुआ है। बगल में डांग मंगला है,
माननीय गायत्री प्रसाद प्रजापति का बनाया हुआ है। तो जो 12 से 17 समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय अमेठी में वास्तव में विकास कार्य किए गए जो लोगों को दिख रहे हैं। आप यहाँ नहीं, आप ग्रामीण अंचल में आप जाइए, आपको वास्तव में पता चलेगा कि विकास अमेठी में वास्तव में कब हुआ। तो ये गायत्री प्रसाद प्रजापति के कार्यकाल में अमेठी में विकास हुआ। क्या नाम है? सुबेदार यादव जी, सुबेदार। सुबेदार जी, ये बताइए जी, गायत्री प्रजापति इतना काम किए, तो मैं ऑन द कैमरा रिकॉर्डेड ये ट्रुथ है कि मैं लेकर आ रहा हूँ अभी, उनकी पत्नी महाराजी प्रजापति, आपके गायत्री प्रजापति चले गए जेल में, गैंग रेप का केस था। अब मैं आरोप भी नहीं कह सकता हूँ, कन्विक्टेड, सजा याफ्ता, ठीक है। अब वो हैं जेल में गैंग रेप के आरोप में। MP MLA कोर्ट ने उनको जजमेंट दिया था। क्या उनकी पत्नी जैसे रो रो के ये वोट मांग रही हैं कि मेरे होर्डिंग तक लगा हुआ देखे हैं हम अमेठी में कि वोट दीजिए तो हमारे पति को न्याय मिलेगा। उन्हें पति के नाम पर मतलब एक न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में आप वोट मांग रहे हैं। क्या सपा ऐसे राजनीति करेगी अमेठी में? देखिए, सपा ऐसे राजनीति नहीं करेगी। आज जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, चाहे गायत्री प्रसाद प्रजापति हो, चाहे माननीय आजम खां हो, किस प्रकार से उनको जो है प्रताड़ित करने का काम जो है भाजपा सरकार ने किया है, और तमाम आरोपन पर जो हैं वो गलत हैं। वो सिर्फ जो है षड्यंत्र है कि उनको आज जेल में रखा गया है। जो महिला जो है, जिस महिला जो आरोप लगाने वाली महिला थी, उस महिला ने यहाँ तक कहा कि जो FIR लाज कराई गई है वो मेरी FIR नहीं है, उस पर मेरे सिग्नेचर फॉल्स हैं, मेरे जो है वो नार्को टेस्ट करवा लीजिए। गायत्री प्रसाद प्रजापति जी ने भी कहा कि हमारा नार्को टेस्ट करवा लीजिए। क्यों नहीं कराया गया? सब लोगों को कराया जाता है। बड़े लड़की का ये भी बयान वायरल हुआ था कि मेरे पिता समान है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो जो है महिला जो आरोप लगाने वाली थी, जो कह रहे थे, जो ये लोगों ने साजिशों और षड्यंत्रों के तहत जो है ले आया था सामने, वो तो कह रहे कि हमारे जो है पिता समान है, हम उनकी बेटी समान, हमको हमेशा सम्मान दिए, मानते हैं। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो है षड्यंत्र है, साजिश है? समय आने दीजिए, सारी चीज़ों को जो है सही हो जाएंगी। यस सुबेदार जी, आप खुद लॉ स्कॉलर हैं, आप न्यायालय को झुटला रहे हैं। जानते हो क्या एक दूसरे को? बोले हाँ। देखिए, अमेठी के हैं तो सब एक दूसरे को जानते ही हैं ना। बताइए। नहीं, ये खुद ही कानून के BHU के छात्र हैं, ये क्यों पढ़ते हैं आप? पढ़ चुके हैं, स्कॉलर पढ़े हैं। हुए हैं। अभी क्या कर रहे हैं? अगर हम लोग पार्टी की बात ना करें हाँ? तो इनको तो जाहिर से ये चीज़ें पता होंगी कि न्यायालय ने सजा जो है साबित किया है, तो उसमें षड्यंत्र की कोई बात ही नहीं है। आप बताओ, काम धाम की स्थिति बताओ आप। काम दाम किसी गायत्री ने हाँ? वकील ये भी हैं आज। महाराज का विकास आपको बता रहे हैं। जैसे किसी परिवार का बच्चा है तो महाराज ने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम नर्सरी से लेके आप पढ़ाइए, और सभी प्रकार के उनके मतलब कॉलेज उन्होंने खुलवा रखा है। यहाँ अमेठी विधानसभा उपलब्ध है, चाहे BTech करना हो जिसको, चाहे फार्मेसी करना हो, चाहे MBA करना हो, मास्टर डिग्री बिजनेस से, सभी प्रकार के उनके कॉलेज हैं। भैया आज की डेट में तो अमेठी की आधी से ज़्यादा जो है युवा अभी तक अनपढ़ ही रहते या फिर कहीं और जाके पढ़ते होते। आप कांग्रेस में कि BJP में? पहले ये बताइए। भैया, मैं महाराज की बात कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं शिक्षा पर बात करूंगा, रोजगार पर बात। आम नागरिक हैं। देखिए भैया, अभी तक बहुत शुरू होने पहले आम नागरिक नहीं थे वो। अगर शिक्षा की बात करेंगे तो राजा साहब ने कॉलेज तो यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन आप जो है कहीं भी जो है इलाहाबाद चले जाइए, BHU बनारस चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, जिस भी डिग्री कॉलेज में आप जाएंगे, जो BA की फीस होती है 25 से 3,000 होती है। इससे ज़्यादा BA की फीस नहीं होती है। हमारे यहाँ कॉलेज जो हमारे भाई साहब, हमारे मित्र बता रहे हैं कि जो है शिक्षा को जो है सिर्फ राजनीतिक शिक्षा को सिर्फ धन उगाही का काम केंद्र बनाया गया, क्योंकि 6,000-7,000 BA की फीस है। आप बताइए BA की फीस कहाँ होती है? 6,000-7,000। BSc की जो फीस होती है वो 6 से 8,000 फीस होती है। BSc की 16-17,000 वसूली जाती है। यहाँ परीक्षा शुल्क के नाम से 2-3 हज़ार रुपये वसूले जाते हैं। आवेदन फॉर्म के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं। ठीक है, आपने जो है विद्यालय डाले हैं, लेकिन वो कमाने का जरिया है, ना कि वो जो है सेवा और जो है बच्चों को शिक्षित करने का एक जो है आप लोगों में से कोई बोल सकता है, ऐसा नहीं कि बस इन लोगों के पास ही रहेगी, लिमिटेड रहेगी। कोई भी बोल सकता है, कोई भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, आपकी कुछ बोलना था आपको? जी, ये जो BA की पढ़ाई की बात हो रही है, हमारे घर से भी बच्चे पढ़े हैं, हम लोग भी पढ़ रहे हैं। फीस देते थे गुरु? 28 रुपये BA की फीस है आज भी 2800 ही रुपये फीस है। जो ये बता रहे 5 से 6,000 7,000 महाराज जी के कॉलेज में, महाराज जी कॉलेज में 2800 रुपये आज भी है। रसीद दिखा सकते हैं, बिल्कुल मंगा दें तुरंत, जा लेके आओ, वे रसीद लेके आओ। हाँ, कॉलेज नहीं, घर से लेके आओ ना।
रसीद कटा के हम लोग पढ़े हैं। ऑनलाइन दिखाओ दिखाओ ऑनलाइन दिखा दो ना, घर दिखा दो कौन वेरीफाई हो जाएगा ना। तुम जो क्लेम कर रहे हो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बाद में कल कोई कहेगा आपने वेरीफाई नहीं किया। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट छोड़ दिया जाए तो 28 से 3000 रुपए फीस है। प्रैक्टिकल वाले में कितना लगता है? 4200 जिस तरीके से सब्जेक्ट रहे। 28 वाली रसीद दिखा दो तो मतलब एक बार सत्यापन हो जाएगा ना, दिखा दो। देखिए ये शिक्षा की बात नहीं है। जब से यहाँ स्मृति ईरानी जी सांसद बनी है, यहाँ से जितने भी शिक्षा के जो बड़े बड़े संस्थान थे, जैसे ट्रिपल IIT हुई, फाटपुर जो राहुल जी ने यहाँ दिया था, सब ले जाने का काम किए हैं। अमेठी के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम अगर कोई सांसद किया है तो वो स्मृति ईरानी जी ने। महाराज जी कांग्रेस में थे, राहुल गांधी यहाँ पे सांसद थे, इतना काम किए, चलो ठीक है 19 में इतना काम किया तो 19 में स्मृति ईरानी को चुन लो, यही किए ना। ऐसा ऐसे 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 कोई कहेगा तब कि भाई 19 इतना काम की तो वोट क्यों हटा क्यों दिए थे राहुल गांधी को? ये राहुल जी को यहाँ से हराया नहीं गया, ये पूरा एक तंत्र लगा एक पूरा, जिसमें कुछ बड़े लोग भी शामिल थे। राहुल जी को हराने में नाम नहीं लिया जाएगा। यार अमेठी वाले अजीब है यार, कुछ बोलना ही नहीं है, नाम ही नहीं लेना है। नहीं लिया जाता कि आपको नाम पता होना चाहिए जब आप पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं। भाई तो मतलब नाम आपको सुनो, पता होना सुनिए चाहिए। सुनिए सुनिए, क्या नाम है आपका? ऋषभ शुक्ला नाम है जी। देखिए मुझे तो पता ये भी है। क्या हुआ? कह रहे नाम लेके मुकदमा कह रहे नाम लेने के बाद मुकदमा लिखवाना है क्या? ये बोलिए ना, ये क्यों बोलना है कि नाम पता होना चाहिए? ऐसा हमारे प्रकार का डर नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई मुकदमा करा देगा। अगर ऐसा होता तो बहुत दिन से यहाँ लोग राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पे कोई खुल के राजनीति न कर पाता। ये है कि व्यक्तिगत चुनाव है सबका, इस विधानसभा चुनाव में कोई एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं। रही बात तो मुद्दों की बात की जाए, आप मुद्दों पे सवाल पूछिए। मुद्दा ललन टॉप तो आप देखते हैं गुरु? हाँ देखते हैं गुरु। ललन टॉप, फैन हैं हम। हाँ भैया बहुत फैन हाँ, एकदम सर ललन टॉप में। अरे ठीक है भैया डरा रहे हो अलग हमको, मिल चुके हैं, फोन कर देंगे अभी। सुनो देखो ललन टॉप पे ना हम लोग तो ऐसे नहीं करते, पहुंचे कहीं कि बताइए क्या बोल, ऐसे तो करते नहीं है। जिले की जो जिले की जो सारी तारे हैं, हम लोग उनको छूने का प्रयास करते हैं कि भाई क्या है, कहाँ है, क्या है। अब आप जो बोल रहे हैं कि किसी ने हरवाने का काम किया, हम थोड़े बोल, मतलब यहाँ पे भैया सुन लीजिए पूरा सुन लीजिए, प्रशासन ने राहुल गांधी को हराया यहाँ अरे पे चुनाव। आप नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन अमेठी के लोग बोलते हैं कि कोई मसाले वसाले वाला था। देखिए मसाले से राहुल जी हार जाए, इतने इसमें कोई वो नहीं है। ऐसे लोग बोलते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो भारतीय बोल रहे थे जनता कि नाम पार्टी नहीं के पता है कार्यकर्ता हैं, आपको। नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हरा दिए चुनाव। यहाँ पर राहुल गांधी जी को शासन प्रशासन द्वारा चुनाव हराया गया। राहुल जी यहाँ चुनाव नहीं हारे, पिछली बार से ज्यादा वोट पाए हैं और राहुल जी यहाँ के हर एक युवाओं के दिल में हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। दिल में है, दिल में है। सीना चीर के दिखाएं क्या? और क्या? अब भैया ये अप्रिशिएट कर रहे थे, मुझे लगा अमेठी के बाहर है, हाँ? दिल में है सबके, लेकिन अमेठी के बाहर है। हार दुर्भाग्य इसको चाहे मानो चाहे सौभाग्य मानो, ये अधिकतर अमेठी के लोग इसको अपना सौभाग्य कहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चले गए। अब कुछ भी क्या मानते हैं? बिल्कुल, तभी तो हार गए। बिल्कुल ये तो बोल रहे हैं षड्यंत्र वगैरह था। षड्यंत्र कैसे? वही बोल रहे हैं भैया। षड्यंत्र वहां पे भी तो हो सकता था, कलकत्ता में भी तो हो सकता था षड्यंत्र। अगर षड्यंत्र हो कैसे मान ले? ममता बनर्जी अपने आप जीत जाती हैं, वहां षड्यंत्र नहीं हो सकता। ममता बनर्जी ये जिस तरीके से आपने देखा बंगाल चुनाव में, पूरा भारतीय जनता पार्टी मीडिया से लेकर, हम आपकी चैनल की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी जितने भी मीडिया वाले हैं सब कैसे बहुमत दिखा रहे थे, रूमर बना रहे थे। आज भी वही हाल उत्तर प्रदेश में है कि रूमर बनाया जा रहा है कि कहीं ये सीटें नहीं आ रही हैं, इन कोई टक्कर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, एक एक सीट की लड़ाई है जिसमें कांग्रेस सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। इस बात का दावा हम यहाँ से सरकार नहीं बनाएगी, ये नहीं बोले हैं, सरकार ने अहम भूमिका निभाएगी। सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगी, सरकार भी बना सकती है। नहीं देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। इतना गांधी जी के हो सकता है, सुनिए, हो सकता है आपसे कम ज्ञान हो, लेकिन इतना दो वाक्य का अंतर समझते हैं कि सरकार बनाएगी और सरकार बनाने में भूमिका निभाएगी। नहीं सर, अच्छा एक सेकेंड। प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की बन रही है जी। बाकी तो बन रही है और लोग बोलते हैं कि पार्टी की सरकार जब थी तो लॉ एंड ऑर्डर। देखिए आपका जो कहने का मतलब है, हम तो पूरी बात करने दीजिए ना, नहीं पूरी बात बोलने नहीं दीजिए। पूरी लॉ एंड ऑर्डर अच्छी स्थिति में नहीं था। अब आप देख रहे हैं वर्तमान समय में
क्या? भाजपा सरकार में कि लॉ एंड ऑर्डर कितना मेंटेन है उत्तर प्रदेश में। एक दलित बेटी को जो है किस प्रकार से जो है उनके बिना परिवार के रात में जलाने का काम, हाथरस की घटना, इनके तमाम बाबा जो है वो कितना कृत्य किए हैं, सब जानकारी आपको ही है बताने। कौन बाबा? अरे चाहे चिन्मयानंद हो, चिन्मयानंद जी, शाहजहांपुर वाली बात कर रहे हैं। शाहजहांपुर वाली बात, वहाँ तो वायरल भी हुआ था, साक्षात देखे गए। पाटीदार आईपीएस अभी आज तक फरार है, उनका कहीं मोबा वाला ISP। और आपको बताएं व्यापारी की हत्या हो जाती है गोरखपुर में, इनके मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में। नबी नहीं, मणिलाल पाटीदार था। मणिलाल पाटीदार जो वहाँ के आईपीएस हैं वो फरार हैं, उनके ऊपर इनाम है। और एक इनके जो है इनामी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं जौनपुर के, उसमें प्रचार कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। उनके वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो प्रचार भी कर रहे हैं। पुलिस, यूपी पुलिस इतनी महान है कि ढूंढ रही है, अभी तक मिल ही नहीं रहे हैं। आँख मूंदे एकदम पूरी तरह से बैठी हुई है। बताइए भैया। गुरुदेव बताओ गुरुदेव। बता रहे हैं अभी एक डिसीजन ये आया यूथ है। कांग्रेस भारतीय अरे युवा मोर्चे के उपाध्यक्ष हैं और इनसे आप पूरी बात पूछिए। बताइए भैया, थोड़ा बता दीजिए आरोप लगा। सॉरी यार, पता नहीं क्यों ये बोलते, आप बोलते हो हंसने लगे, हमको भी हंसी आ गई। ये कांग्रेस टिकटार्थी है, इनको टिकट नहीं मिला, थोड़ा भी फ्रस्ट्रेशन में है। पार्टी का नेतृत्व है। अब- हाँ, थोड़ा कष्ट होता है जब आदमी क्षेत्र में रहता है, मेहनत करता है, एक दिन पहले हेलीकॉप्टर नेता आ जाता है, ये कष्ट की बात है। इस बात को मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि संगठन के व्यक्ति को अगर चुनाव आदमी लड़ाता है तो संगठन के लोग मजबूती से काम करके उस पार्टी लगते हैं। इस बार कांग्रेस में क्या, कांग्रेस में कई सारे जिलों में जाइए तो वहाँ पता चलता है कि टिकट को लेके कई सारे लोकल लोगों में बहुत रोष है। क्या कांग्रेस में टिकट नहीं सही से बांटा गया इस बार? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेठी का ही नहीं दिया गया सही। रातों रात जो है 11:30 बजे रात में जो है दूसरी पार्टी के जो है लोगों को मिल गया टिकट। जो शुरू से जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, जो कांग्रेस के लिए मेहनत किए हैं, कांग्रेस को एक नींव बनाए हैं कांग्रेस की अमेठी में, उनको टिकट ना दे के दूसरे को टिकट दे दिया जाता है। तो ये चीज़ गलत हुई है। क्या, किसको जाना है? क्या हुआ सर? अरे यार, ये मेरे पीछे छुप रहे हैं, पता नहीं क्यों। क्या बात करते हैं? अच्छा, क्या यही बात हो रही थी सर? वहाँ पे बता रहे थे लोग कि कांग्रेस में बड़ा असंतोष है अमेठी में, कांग्रेसी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। नहीं, कांग्रेस की नहीं, सपा की बात करते हैं। नहीं, आप सपा की बात करिएगा। अमेठी में सपा की विधायिका जो है बहुमत से जीत रही हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, हम लोगों को जो है रोजगार मिलेगा, किसानों को 5 बोरी जो है यूरिया, 2 बोरी डाई मिलेगी। और जो ये सांड जो है खेत चल रहे हैं, इनके लिए उत्तम क्वालिटी की जो है गौशालाएं खोली जाएंगी। और उसके बाद जो है गाना सुनाते हैं क्या ये? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया गाने हैं हमारे यहाँ के। आएंगे जब नतीजे, शायर हैं क्या आप? आएंगे जब नतीजे अखबार देख लेना, आएंगे जब नतीजे अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। बाबा जी से कहना है कि इनका जो लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हो, इनका लॉ एंड ऑर्डर हिचकोले ले रहा है। तो कैसे चलाई जाती है, ये समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सीख लें कि कैसे चलाई जाती है सरकार, देख लेना इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। घर में खुशहाली होगी, राज सपा का आएगा, घर घर में खुशहाली होगी, राज सपा का आएगा। कहते हैं अमेठी की जनता ढोंगी बाबा जाएगा। कुर्सी होगी वही लेकिन, अरे कुर्सी होगी वही लेकिन पैगाम बदलने वाला है। अब बटन दबेगी साइकिल की, सुल्तान बदलने वाला है। बटन दबेगी। थैंक यू, आपकी बात सुन लिए। और आपके गाने के मतलब सारे पार्टियों में मुरीद हैं, मतलब सपा, कांग्रेस, सपा और भाजपा और कांग्रेस वाले ताली बजा रहे थे। तो वो तो बजाएंगे ही ना। चोर मौसेरे भाई हैं सपा भाजपा, क्योंकि सपा के भ्रष्टाचार के नाम पे भाजपा आई कि हम इनके जो है भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। इन्होंने कहा कि हम सीबीआई जांच कराएंगे। लोक सेवा आयोग में भाजपा आई, सीबीआई जांच के नाम पे 10 FIR दर्ज हुआ, लेकिन एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। और ये खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। भाजपा जाएगी, सपा आएगी, दोनों भ्रष्टाचार से लिप्त हैं।
चाह रहे हैं यही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अरे भाजपा में देखिए, अंजू कटियार जो है जेल में है, वहाँ जो पेपर लीक किए थे उन्होंने खुद जाके मीडिया के सामने आके कहा, थाने में जाके कहा देखिए भैया पेपर कैसे लीक है। आप देखिए वीडियो भर्ती जो है ज्वाइनिंग करने जा रहे थे, रद्द हो गया। एक मंत्री जी आते हैं कहते हैं कि घोटाला हुआ है, इसमें बड़ा जो है सिस्टम गड़बड़ है, इसकी जांच होनी चाहिए, देखिए वो रद्द कर दिया गया। कोई भर्ती जो है कंप्लीट नहीं हो रही है। आज केंद्र में 9 लाख से ज़्यादा भर्तियां हैं, सीटें खाली हैं। राज्य में 11 लाख सीटें खाली हैं, लेकिन उस पर कुछ नहीं। बेरोजगारी के नाम पे सपा भी फेल और भाजपा भी फेल। लेकिन अब क्या करें, नौवा परेशान है, ठीक है, लेकिन ये कन्फर्म है कि सरकार बदल जाएगी। हाँ तो सरकार तो बदल रही है, एक्सेप्ट कर रहे हैं भैया सरकार बदले, और समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से। ये पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया कि सरकार बदल रही है। कांग्रेस कहीं लड़ाई में है नहीं, सरकार भाजपा भी अमेठी में तो नहीं है। इस जो वर्तमान जो है स्थितियां हैं अमेठी की चारों सीटें जो है अमेठी की भी, सुल्तानपुर की भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाने वाली हैं, क्योंकि अखिलेश जी का जो काम बोलता है, जो काम है वो वास्तव में बोल रहा है। लोग बरगलाए गए थे, माननीय अखिलेश जी ने कहा था, गुरु अपने ठीक है सुनिए सूबेदार जी, आपकी जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट को समझाइए कि काम गिनाएं। जाके रो रही हैं कि हमको वोट दो ताकि पति को न्याय दिलाएं। मेरी बात सुनिए, पति के नाम पर वोट मांग रही हैं। जो है अमेठी के जनता के बीच में आप चले जाइए, मैं गारंटी लेता हूँ। अरे अमेठी जनता कुछ बोले नहीं, इतना देर नहीं, आप यहाँ नहीं, मैं ये कहा ग्रामीण और क्षेत्रीय इलाकों में आप चले जाइए, आप उनसे ये सिर्फ इतना क्वेश्चन करिए कि आजादी के बाद से अगर कोई विधायक अमेठी में हुआ है और सबसे ज्यादा काम करने वाला विधायक कौन है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर गायत्री प्रसाद प्रजापति के अलावा कोई नाम लेगा तो। विकास के प्रकार पूछिए इनसे। लोहिया आवास, देखिए मूलभूत जरूरतें, जो गरीब तबके की मूलभूत जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, सम्मान और स्वाभिमान, जो मूलभूत जरूरतें हैं, जो गरीब तबके के जो ग्रामीण एरिया हैं, वहाँ पे रोटी कपड़ा मकान रोजगार और एक सम्मान जीवन जीने की जो है आज़ादी उनको चाहिए। तो वो समाजवादी पार्टी सरकार में मिला है। माननीय गायत्री प्रसाद प्रजापति ने अमेठी में, मैं आपको बताया ना, ये जो बस अड्डे खड़े हैं माननीय गायत्री प्रसाद प्रजापति का बनवाया हुआ है। जो सामने रास्ता दिख रहा है आपको, ये अमेठी से दुर्गापुर, अमेठी से धम्मौर और ये गौरीगंज, और यहाँ अमेठी से मुंशीगंज होते हुए जो है ये सारे रास्ता हैं। नहीं, आप पूछ लीजिए किसी से कि 2-3 4 फीट का गड्ढा जो है रोड पे था। लोहिया आवास देने का काम किया गया। अमेठी काम गिरा दिए, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद भी भाजपा जो है प्रदेश में, पूरे देश में अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पे है। पहले सपा क्यों नहीं, 6ठे नंबर पे थी सपा, और भाजपा जो है अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पे है। सबसे ज्यादा गुंडाई तो भाजपा सरकार में हो रही है। लोग वोट डरा के मांग रहे हैं। में गुंडाई भी करा रही थी सपा, इसको भी विकास में बता दीजिए, उसको क्यों नहीं बता रहे हैं बड़े भाई, वो भी बताइए। करवा रहा था गुंडई, सपा करवा रही थी। गुंडे का नाम लीजिए, काहे किसी व्यक्तिगत किसी के ऊपर टिप्पणी करे। हाँ यार, गुंडा है, गुंडे का नाम नहीं लेना है। देखिए एक चीज पूछना चाहता हूँ, सपा, आपके यहाँ लोग कह रहे हैं सपा बहुत अच्छी पार्टी है। सपा के लिए आज गायत्री की पत्नी रो रो के वोट मांग रही हैं। भैया आ जाएंगे, भैया चले जाएंगे। बोल रहे हैं नहीं, इनसे पूछेंगे। वो बोल रहे हैं ना, आप एक सेकंड भैया, आप बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में अमेठी में गुंडाई होती थी, लेकिन आप बोल रहे हैं आप नाम नहीं बताएंगे गुंडे का, नाम नहीं बता पाएंगे। नहीं, नाम नहीं कहे, किसी का व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के ऊपर क्यों करें। गुंडे थे ये कन्फर्म है। किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे, जहाँ अमेठी की जनता से, हर दुकानदार, हर रहने वाला आदमी, तो उससे पूछेंगे तो बताएगा गुंडे थी कि नहीं। गुंडा यहाँ पे अमेठी जनता ही यहाँ पे है ना, कौन सा गुंडा यहाँ पे? आप क्राइम रेट देख लीजिए किसकी सरकार में ज्यादा था। आप लोग तो खुद उतना जानते हैं। कहना चाहता हूँ मैं, आप चौथे स्तंभ हैं, मीडिया को मैं चौथा स्तंभ मानता हूँ इस न्यायपालिका के लिए।
आज जो गायत्री की पत्नी रो रो के वोट जनता के बीच में मांग रही हैं और कह रही मुझे न्याय चाहिए मेरे पति को बहाल लाने के लिए, क्या आप गायत्री प्रजापति को जो सरकारी न्याय मिला है न्यायपालिका का झूठ है या कि गायत्री सही है कि न्यायपालिका सही है? आप बताइए, इस पे कोई बोलना चाहेगा? क्योंकि बॉर्डर की लड़ाई गायत्री प्रजापति सत्याग्रह किए थे, आंदोलन किए थे, उसी का न्याय मांग रही हैं वो। किस चीज का न्याय मांग रहे हैं बताइए? किस चीज का न्याय मांग? दूसरी चीज, यहाँ 5 साल उन्होंने यहाँ गरिमा सिंह चुनाव लड़ी, रो रो के उन्होंने वोट मांगा, रोने के बाद 5 साल तक जनता के बीच में दिखी ही नहीं। आज फिर ये 5 साल रोने के बाद ही चुनाव, जब खुद ही रोता है कोई आदमी, खुद ही दुखी है, तो दूसरे का दुख दूर करने के लिए कैसे लोगों के बीच में आएगा? हम चाहते हैं यार ये सब हल्ला गुल्ला करना तो रैली में चले जाओ, यहाँ नहीं बात करो ये सब। हम कह रहे हैं यहाँ की जनता ये चाहती है, ऐसा प्रत्याशी चुने। आप अपना बताइए, जनता का नहीं, जनता हम चाहते हैं आप अपना बताइए। यहाँ हम चाहते हैं ऐसा हमारे के बीच का नेता होना चाहिए जहाँ ना कोई बाउंड्री हो, ना कोई बाउंडेशन हो, ऐसा नेता हो जो 24 जिसके ऊपर कोई दाग ना हो। कौन है ऐसा नेता भैया? नेता आशीष शुक्ला जी हैं, ना एक मुकदमा उनके ऊपर है, क्या चिल्ला कर रहे हो? ना एक मुकदमा है उनका बेटा। और 12.5 घंटे पहले कांग्रेस में आए थे बीजेपी से। आज बीजेपी के संजय सिंह ने, इसके पहले सत्ता परिवर्तन जो पार्टी ना छोड़ते हों, संजय सिंह जी जो आज बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, सभासद में रहे हैं, सांसद रहे हैं कांग्रेस से और फिर वो बीजेपी में आए हैं। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो सपा में भी आए हैं, कांग्रेस में भी आए हैं, बीजेपी में भी आए। ये तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मैं आप ये तो खुद देख लीजिए किस पार्टी में नहीं। जब सपा में जब सीट बंटने लगी तो पता लगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य इधर और वो उधर, ये तो आम चीजें हो गई। लेकिन अमेठी बात नहीं करना, अमेठी के लोग लेकिन होते बहुत सही हैं। जैसे बताया, मैं पूरी बातचीत में 4 बात रीड कर गया। पार्टी लाइन कोई भी हो, गुंडा है तो गुंडे का नाम नहीं लेना है। नहीं सुन लो भाई, सुन लो भाई, भाई सुन लो भाई, सुन लो एकदम सुन लो भाई। आप बोल दीजिए कि इनकी पार्टी में गुंडाई होती थी, ये बोले उनकी पार्टी में गुंडाई होती। थोड़ा सा माइक मेरे पास भी बोलने गुरु। हाँ, तो गुंडाई इनकी पार्टी में, उनकी पार्टी में गुंडा कौन था? नाम नहीं लेंगे। विधायक जी थे। हाँ, विधायक जी खुद गुंडे थे। कौन विधायक जी भैया? गायत्री प्रसाद प्रजापति खुद गुंडे थे। ठीक है, चलो ठीक है, इतना ठीक है भैया। अरे भैया शांत रह जाओ भाई साहब शांत रह जाओ जरा सा, थोड़ा शांत रह जाओ। दूसरी चीज पूछो कि कोई कांग्रेस वालों से पूछो कि कांग्रेस वाले सर सुन लीजिए जरा सा, थोड़ा सुन लीजिए। कांग्रेस वाले गुस्साएंगे कि राहुल गांधी को षड्यंत्र करके चुनाव हरवा दिया गया। किसने हरवाया? बोलेंगे सब लोग जानते हैं, नाम नहीं बताएंगे। ठीक है, दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज सुनिए, तीसरी चीज अमेठी वालों से पूछिए कि महाराजा संजय सिंह के नाम में बड़ा विवाद जुड़ा है। आप लोग उनको विवादित नेता की तरह देखते हैं, उनके विवादों के बारे में, अमेठी की जनता के बारे में क्या सोचना है? सर उस पे बारे में बात नहीं कर रहे, विकास के बारे में बात करें। अमेठी को बातें नहीं कर रहा है। 10 साल हमारे यहाँ के राजा 10 साल अमेठी के बीच में आए ही नहीं। अमेठी की जनता त्राही कर रही थी कोरोना काल में। एक ऐसे राजा थे जो जनता के बीच में कभी दिखे ही नहीं, चुनाव के बीच में जनता के लोगों के बीच में आए। कोरोना काल में महाराज संजय सिंह नहीं आए, 15 साल बाद चुनाव लड़ने आए। इतने रिस्पॉन्सिबल थे तो आप लोग की पार्टी में क्या कर रहे थे इतने दिन तक? कांग्रेस में ही थे ना इसके पहले। अगर इतने गैर जिम्मेदार थे संजय सिंह, अगर जैसा आप कह रहे हैं, तो अपनी आपकी पार्टी में इतने दिन तक क्या कर रहे थे? सुन लो भाई, वो तो ये कह के चले गए। सुन लो भाई, वो तो ये कह के चले गए कांग्रेस भूतकाल की पार्टी, ऐसा कोई भविष्य नहीं है। भैया मैं बता रहा हूँ कि महाराज संजय सिंह हैं, उनके तक पहुँचना नामुमकिन है। ठीक है, हम लोग छोटे कार्यकर्ता थे, बड़े कार्यकर्ता नहीं है भैया। अरे सनीचर बैठा रहे का रहे भाई, रहे पार्टियों में रहे, सनीचर रहे बैठा रहे। और आशीष शुक्ला आई गया, वो जीती हैं।
और ना ही महाराज जी जीती हैं। यहाँ जी जीते संजय सिंह न जीती है, क्या बता देता है। अच्छा, महाराज जी जीती हैं या क्या महाराज जी जीते, जहाँ श्री सुकुल जीते संजय सिंह न जीती है। एकदम आराम से बताओ तय बाबा नहीं, चाहे गांधी जीते चाहे आशीष जीते, ठाकुर न जीते। चलिए, आप लल्लन टॉप पे ये बातचीत देख रहे थे। हम लोगों ने बहुत सारे बातों पे लोगों का जवाब जानने की कोशिश की। आपकी क्या राय हम जरूर जानना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और लल्लन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।